गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। इंद्रजीत सन छो कछु कयऊं, सो सब जनु पली लेहि करी रयऊं। पदमहि जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊं जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे अपने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव द्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ तऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हर भगति जाग्य तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनई न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब जोग विरागा तप मत बागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी दावई रही ना पावई, धरी सब घाले कीसा। अस भ्रष्ट अचारा बा संसारा, धर्म सुना सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। न जाय नीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन, के पापहि कवनी मिति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाणे खल बहु चोर जुबारा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर
पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है, यानी कि दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से भी कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वाग्य बिरंची के लोका। संग गौतनुधारी पुनि पिचारी, परम विकल भर शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे हूँ तोर सहाई। धरनी धरई मन धीर कह, बिरंची हरि पद सुमरी। जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ होली। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कै पायऊँ प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कहूँ कह पै निधि बस प्रभु हो सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है।
वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे कि अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरण्य मंत्र नादि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि विरांची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, अस्तुति करई जोरी कर, सावधान मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय सिया राम। जय सिया राम।